मनी, वेल्थ, गुड लक हम सबको चाहिए। तो घर का गुड लक कॉर्नर बनाओ। कैसे बच सकते हैं घर के लड़ाई झगड़ों से? सबसे पहले तो अपना जो लिविंग एरिया है उसको ब्राइट लगना करो। रेड कुशन्स लिया, ऑरेंज कलर लिया। ऑरेंज इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस। जिन भी लोगों के रिलेशनशिप्स ब्रेक होने वाले होते हैं, हम चाहते हैं कि उनका रिश्ता ना टूटे, उनको वेस्ट रूम में हम शिफ्ट कर देते हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वेस्ट रूम में जो भी आता है वो टिकता है। घर में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों आ रही है, इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं, हमेशा चेक करना उनके घर का चूल्हा गंदा होगा। गालियां बहुत देते हैं ये लोग ना, फूल बन रहे हैं बट अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तीखा अक्सर वो लोग खाते हैं जो अपनी लाइफ से ना बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और उनको कुछ एडवेंचर चाहिए होता है। तो तीखा खाने वाले लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ थ्रिलिंग चाहिए। फटी को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर बनाएंगे अगर उनके बर्थ चार्ट में 2, 5 और 8 है। एक बहुत पावरफुल नंबर विच इज 1 और 9, गजब का नंबर। 9 नंबर वाले हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बहुत गिफ्ट्स भी देते हैं, और अगर आपकी वाइफ को गिफ्ट्स नहीं मिल रहे ना तो देना शुरू कर दो, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी। जिनका भी बुध खराब होता है ना वो लोग अक्सर फोन नहीं उठाते। जिनका बुध अच्छा होगा ना वो हमेशा फोन उठाएंगे, चाहे उठा के 2 मिनट में काट दे, बट दे विल ऑलवेज पिक द कॉल। और अच्छे बुध का ये साइन है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो ऑडियंस की स्पेशल डिमांड से हम एक बार फिर लेके आ गए हैं बरखा मैम को। तो बरखा मैम के साथ एक बार फिर इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे वास्तु फेंग शुई पर, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से है। तो वेलकम मैम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया मैम। हमारा पिछला पॉडकास्ट काफी बढ़िया ब्लॉकबस्टर हो गया है। तो सबसे पहले मैम पिछले में भी थोड़ा मिस रहा था। आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और इतना डीप नॉलेज है आपको। ओके, तो मुझे 8 से 9 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। मेरा बैकग्राउंड सारा साइकोलॉजी का है, और ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद मैं जब लोगों की थेरेपी लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ना किसी चीज़ की कमी रह गई है। तो फिर मैं धीरे-धीरे उनका ज़ोडिएक साइन, उनकी कुंडली चेक करना शुरू किया, उनकी न्यूमरोलॉजी, फिर मैंने टैरो सीखा। फिर टैरो से मैं हिप्नोथेरेपी सीखा, उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉर्ड कटिंग और लोगों के जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, उनसे निकालने पे वर्क किया। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कैसे हम साइकोलॉजी, दैट इज़ हमारा लॉजिकल पार्ट, अलोंग विद हमारा एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट पार्ट को कंबाइन करके हम कैसा बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो 8 से 9 साल हो गए मुझे इसको प्रैक्टिस करते हुए, एंड आई एम गेटिंग रिमार्केबल रिजल्ट्स। कैसे? आप मेरे पास आए हैं, सबसे पहले मैं आपकी कुंडली चेक करूंगी, देखूंगी कि अभी आपकी प्लानिटरी दशा क्या चल रही है, आपके कौन से प्लैनेट्स वीक हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास एडिक्शन के लिए आए हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपका केतु वीक है, अभी आपकी कालसर्प की दशा चल रही है, राहु और शनि की दशा चल रही है, तो समझ जाऊंगी मैं कि अभी आपकी एडिक्शन की पॉसिबिलिटी हायर है, बट वक्त के साथ वो कम हो जाएगी। साथ साथ मैं आपकी थेरेपी शुरू करूंगी कि कौन से इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से आप इस एडिक्शन में फॉल किया, और कैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और साइकोलॉजिकल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम आपके ऊपर वर्क करेंगे। बहुत सारे केसेस में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया है, दैट इज हमारा राज पिछले जन्म का, जिसके अंदर हम आके पिछले जन्म में भी जाते हैं, और इस लाइफ के जो भी हमारे फियर्स है, ट्रॉमास है, प्रॉब्लम्स, हमें समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्यों परेशान हो रही हूँ, मेरी आपसे क्या लड़ाई है, तो उसमें हमारे को जवाब देता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि कहाँ से वो ग्रज आ रहा है और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्यों हमारी लाइफ में बार बार सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं इस पे काफी डीपर स्टडी करती हूँ। टूल्स मेरे पास सारे हैं, आपकी प्रॉब्लम जैसी भी हो सोल्यूशन मिलेगा। आपकी इसी डीप स्टडी के कारण लोगों को जो रेमेडीज है वो काफी लॉजिकल लग रही है। वो सारी मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फॉलोड रेमेडीज हैं, जो टेस्टेड नहीं होती वो मैं देती ही रही हूँ। अच्छा, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फेंग शुई क्या है। ओके, तो आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, फेंग शुई। फेंग शुई ये है कि वास्तु, आप घर जब बना रहे थे तो वास्तु से तो बन गया, बना नहीं बना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फेंग शुई एक चाइनीज कंसेप्ट है जो कहता है कि हम सब के घर में ऊर्जा फ्लो करती है जिसका नाम है ची। ठीक है, तो फेंग शुई कहता है कि अगर हम कुछ चीजों को सही से प्लेस करते हैं, घर में कुछ ऐसा होम डेकोर करते हैं, तो हमारे घर में जो ची है, दैट इज एनर्जी का फ्लो है, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, काफी बेटर हो जाता है।
तो फेंग शुई में हम होम डेकोर के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, हम इंटीरियर्स के ऊपर वर्क करते हैं, ताकि हम अपने घर में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मनी इनवाइट कर सके हैं। और ये सब किसको नहीं चाहिए। सही वास्तु फेंगशुई वास्तु ही रिलेट करती है ना। देखो, जब घर तैयार हो रहा था तो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बना दिया, तो घर में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आपने सुना होगा, जब भी नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम होगा, घर में लॉन्ग रन में किसी न किसी को कैंसर होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कैंसर के साथ आते हैं, और मैं सीधा उनको बोलती हूँ आपका नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, एंड इट कम्स आउट टू बी ट्रू। अच्छा, हाँ, उसकी यही कारण है। यस, कैंसर बढ़ने पड़ता है हाँ, प्रॉब्लम तो है। या तो आप उसको यूज करना बंद करो, या तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है, बट हम्म। बेटर यही है कि उसको यूज करना बंद करो। तो फेंग शुई क्या करता है कि अब यहाँ पे प्लांट है, अब इसी प्लांट को मैं एक सही डायरेक्शन में रख दूंगी, तो वो आपके लिए अबंडेंस का वर्क करने लगेगा। तो ऐसे ही हम डायरेक्शंस को एक्टिवेट करते हैं फेंग शुई होम डेकोर के यूज करके। मनी, वेल्थ, गुड लक हम सबको चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो घर का गुड लक कॉर्नर बताऊं? घर का गुड लक कॉर्नर है हमारा साउथ ईस्ट। अच्छा कुछ नहीं कर सकते ना, तो बस उसे साफ करना शुरू कर दो। अच्छा, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, डोंट स्पेंड एनी मनी, सिर्फ उसे रोज नियमित रूप से साफ करना शुरू करो। वहां पे एक दिया जलाना शुरू कर दो। आपके घर में लक, अपॉर्चुनिटीज अपने आप चल के आएंगी। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि चलो कुछ किया जाए, तो क्या कर सकते हो? वहां पे आप एक प्यारा सा टेबल लगाइए, वहां पर आप एक्टिवेटिंग क्रिस्टल्स लगा सकते हैं। सो साउथ ईस्ट में जब हम पायराइट, सिट्रीन जैसे पावरफुल क्रिस्टल्स को रखते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। फिर आप लगा सकते हैं वहां पे जेड प्लांट, मनी प्लांट, तो उससे भी वो कॉर्नर काफी एक्टिवेट होता है। और ये चीज आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, एंड इट इज कॉस्ट फ्री। एक जेड प्लांट मंगाया एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन फ्रेंड इट टू योर यू कैन गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड। फिर आप क्या कर सकते हो, एक आता है 3 लेग्ड फ्रॉग। आपने अक्सर देखा होगा कि 3 लेग्ड फ्रॉग आता है जिसके मुंह में सिक्का होता है, हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं चिंचुई। और उसको आपने उस कॉर्नर पे रखना है। एक बड़ा सा स्टैचू ले लो, उसको आप वहां पे रखो, रोज उसको एक्टिवेट करना है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रेमेडीज वर्क क्यों नहीं करती। हम एक क्रिस्टल लाए, हमने कोई स्टैचू लाए एनहांसमेंट के लिए, पर उसको एक्टिवेट ही नहीं करते, ला के रख दिया। हमें उसे रोज कमांड करना है कि ब्रिंग मी लक, ब्रिंग मी अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। हाँ, आपने एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर्म करना है। इससे ना ही सिर्फ आप उस एरिया को, उस कॉर्नर को एक्टिवेट कर रहे हो, बट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कमांड कर रहे हो कि मेरी लाइफ कितनी लकी हो रही है, मेरी लाइफ कितनी पावरफुल हो रही है। तो आपका दिमाग वैसे ही आइडियाज आपको देना शुरू करेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज, वहां पे आप रेड कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हो उस टेबल पे, एंड यू कैन ऑल्सो कीप योर मनी बोल। मनी बोल मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, हाँ, फॉलो दैट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा साउथ कॉर्नर, और ये वाली है सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जिनको भी मिल रखा है प्ले बटन, सब अपनी साउथ वॉल पे लगा दो। अच्छा, आपका जो पर्सनल फेम, नेम, आपका पर्सनल फेस वैल्यू वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा डोंट यूज डार्क कलर्स इन योर साउथ वॉल। अच्छा, अपने प्ले बटन्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपने सर्टिफिकेशंस, अपनी ग्लोरी आप साउथ वॉल पे लगाइए, बिकॉज साउथ डायरेक्शन आपको देगा बहुत सारा एबंडेंस, बहुत सारा पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स को चाहिए, तो अपने प्ले बटन्स लगाइए आप वहां पर। आप वहां पे रेड कलर की फीनिक्स की पेंटिंग लगा सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, यूज ऑरेंज कलर। वहां पे आप ऑरेंज कलर का पर्दा लगा दो, रेड कलर का कुशन लगा दो। कुछ भी ऐसा कलर हमें एक्टिवेट करना है उस एरिया को, उस डायरेक्शन को। तो हमारे कलर्स हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो। वी हैव टू एक्टिवेट द साउथ वॉल। फिर आता है हमारा नॉर्थ वॉल। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना डेस्क, वॉकिंग डेस्क फेसिंग टुवर्ड्स साउथ करेंगे, स्पेशली जो लोग मार्केटिंग में हैं, जिनको क्लाइंट्स चाहिए, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ
will gain you a lot of money, a lot of career growth जो आप ढूंढ रहे हो. फिर आता है हमारा नॉर्थ. नॉर्थ में आपको मिलेगा ओवरऑल ग्रोथ. तो नॉर्थ में आप लगाओगे अपने नेम प्लेट्स. अच्छा. नॉर्थ में आप लगाओगे अपने टेम्पलेट्स, नेम प्लेट्स लगाओगे कि क्या आप बिलोंग करते हो. यू कैन ऑल्सो पुट वाटर की पेंटिंग देयर. ठीक है, जो जिसमें पानी अंदर की तरफ आ रहा हो. ठीक है, या आप कुछ फाउंटेन लगा सकते हो. कुछ नहीं कर सकते, एक झरना लगा दो छोटा सा, बट वाटर शुड कम इनवर्ड नॉट आउटवर्ड. अच्छा, फाउंटेन और एक्वेरियम बहुत लोग पूछते हैं. नॉर्थ में भी लगा सकते हैं और हम साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, बट इट शुड कम इनवर्ड. घर के अंदर आ रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहा. ठीक है. बहुत सारे पूछते हैं कि हमारे टेबल किस तरफ फेस होना चाहिए. The powerful direction to place your table should be facing towards the entrance, but not directly in line with the entrance. उससे आपको काफी पावरफुल एनर्जी आती है. आप बहुत स्ट्रांगली अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो और आगे बढ़ते हो. दैट मीन्स दरवाजे के अलाइन नहीं करना, बट दरवाजे को फेसिंग रखना है. तो उससे आप बहुत स्ट्रांग रहते हो. प्लस इट ऑल्सो वॉचेज योर बैक. ये एक सीक्रेट सी टिप है, ट्रिक है, रेमेडी है, इसको आप कुछ भी समझिए. हम जब भी थेरेपी लेते हैं या जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं, हमारा जो बैक होता है ना, वो बहुत वल्नरेबल होता है. और इसलिए लोगों को ना कभी भी नजर लगती ना, तो सबसे पहले कमर में दर्द होता है. अच्छा. क्योंकि कमर एक ऐसा एरिया है हमारा जो अनवॉच्ड है. तो नेगेटिव एनर्जीज हमें बैक से एंटर करती है. एडिशनली बैक पेन सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से नहीं आती, लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस से भी आती है. ऑल द फीमेल्स हु हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल बर्डन, बहुत ज्यादा ना हेवी प्रेशर होता है, घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, उन फीमेल्स के अक्सर कमर में दर्द रहता है. वो थकावट का दर्द नहीं है, वो इमोशनल दर्द है. और बहुत बार मैंने उनके उन इमोशंस को रिलीज करके उस दर्द में इंस्टेंट फर्क देखा है. तो आप भी प्लीज अपने पार्टनर्स को इमोशनली सपोर्ट करो और आप देखोगे उनके बॉडी पेन्स ऐसे गायब हो रहे हैं. इट वर्क्स एज अ पैरासिटामोल. इमोशनली टॉकिंग टू योर पार्टनर वर्क्स एज अ पैरासिटामोल. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू फेंग शुई. कमिंग बैक टू फेंग शुई, हमारा जो ब्रह्म स्थान होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द हाउस. वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए. वहां से हमारे घर की ऊर्जा क्रिएट होती है. और जब वो जगह कवर्ड होती है डाइनिंग टेबल से या किसी भी चीज से, तो हमारे घर में हार्मनी नहीं रहती. दैट मीन्स डिस्टर्बेंस, फाइट्स, ये सब भी बहुत रहता है. गिविंग यू अ वेरी एक्सलेंट रेमेडी, और ये कोई भी फॉलो कर सकता है और गिफ्ट भी कर सकता है. आप लोगों को जो भी आपके नियर एंड डियर है, या आप अपने लिए एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू ले आइए, अपने लिविंग एरिया में उसको रखिए. और किसी एक पर्सन, रोज सारे लोग करेंगे तो अच्छा है, बट अगर कोई एक पर्सन भी करे तो भी अच्छा है, उसके पेट में ऐसे थोड़ा सा गुदगुदी करना है. अच्छा. क्रिएटिंग द वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. और वो लाफिंग बुद्धा आपके लिविंग एरिया के अंदर, आपके लिविंग एरिया में होना चाहिए. इट शुड लुक एट यू, ताकि फैमिली में हैप्पीनेस बनी रहे. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे करें, हमारा एंट्रेंस कैसा होना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा लोगों के एंट्रेंस पे जूते चप्पल पड़े हैं, गंद पड़ा है, डस्टबिन है. आप क्या कर रहे हो? वहां से आपकी माँ लक्ष्मी आ रही है. आपने उनके लिए जगह को ब्यूटीफाई तो करा नहीं, आपने साथ साथ उसको और ही गंदा कर दिया. तो माँ लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? तो सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने एंट्रेंस डोर, अपना जो घर की एनर्जी है उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, अबंडेंस कैसे बुलाएंगे, माँ लक्ष्मी को कैसे बुलाएंगे, एंट्रेंस डोर को डीक्लटर करके. वॉश इट विद कैम्फर, सिनेमन आप उसमें यूज कर सकते हो. आप ऑरेंज के जो पील्स होते हैं ना, संतरे के छिलके, पानी में उबालकर कपूर के साथ उसका वॉश डाल सकते हो. ये एक वीकेंड टिप है. इट्स अ वीकेंड रेमेडी
एंड इट वर्क्स मैजिक। घर में जिन लोगों की भी हैप्पीनेस नहीं है ना, उन लोगों के घर में हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। माँ लक्ष्मी खुद खुश खुश आपके घर में हैप्पीनेस ब्लेस करके जाएंगी। पानी में आपने कपूर बॉईल करना है, साथ में संतरे के छिलके और चाहो तो एक सिनेमन स्टिक भी डाल देना। वो पानी बना के रख लो और रोज उसको सुबह जब आपका वेड़ा धुले उसमें एक मग्गा आप डाल दो और देखो आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। क्योंकि आजकल तो बहुत चल रही है लड़ाई झगड़े घर में। बहुत, एवरी हाउस हैज दिस प्रॉब्लम। आपको पता है इसके पीछे सीक्रेट क्या है? क्योंकि हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ। जब हमारे पहले दादी लोग क्या बोलते थे, जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। जिस इंटेंशन से आटा गूंदा गया है उस इंटेंशन से रोटी बनी है, और जब वो रोटी अंदर गई तो वो इंटेंशन भी अंदर गई। तभी बोलते थे कि फाइट करते समय खाना नहीं खाना। ऑलवेज बी पीसफुल व्हेन यू आर ईटिंग फूड। ये तो हमारी बीके शिवानी जी भी कहती हैं, अपने आप को शांत रखिए व्हेन यू आर ईटिंग फूड। तो आप क्या कर रहे हो जब आप टीवी देख रहे हो? एक तो आप राहु कंज्यूम कर रहे हो, सेकंड आप अपना मूड डेबिलिएट कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान फूड पे है ही नहीं। प्लस आप फूड में से 4 कमियां निकाल रहे हो, तो माँ अन्नपूर्णा वैसी नाराज हो रही है। तो क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगी। इसलिए अब राहु का टाइम आ गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। वी आर कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट कंज्यूमिंग फूड, वी आर कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी। और उसी से ही एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वॉरियर स्पिरिट कम हो गई है, सुसाइडल रेट हैव इंक्रीज्ड। कैसे बच सकते हैं घर के लड़ाई झगड़ों से? बहुत ही अच्छी तरीका है। सबसे पहले तो अपना जो लिविंग एरिया है उसको ब्राइटन अप करो। रेड कुशन्स ले आओ, ऑरेंज कलर ले आओ। ऑरेंज इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, रेड इज अ कलर ऑफ एनर्जी, येलो इज अ कलर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक फ्रेश एनर्जी। ठीक है, तो ये कलर्स के आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कुशन्स ला सकते हो, बेडशीट ला सकते हो। इस कलर का आप टेबल मैट ले आइए इंटेंशन से। ठीक है, लिविंग एरिया में व्हेन यू ऑल आर सिटिंग, ठीक है, आप साथ में डेजर्ट खाइए। इससे आप दोनों का रिलेशनशिप, आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना वो काफी एनहांस होगा। जब हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वी आर लाफिंग टुगेदर, वी आर क्रिएटिंग द एनर्जी। कीप योर लिविंग एरिया एक्सट्रीमली क्लीन। डोंट पुट टीवी इन योर लिविंग एरिया, और अगर है तो उसे कवर रखो। एडिशनली टीवी बहुत सारे लोग अपने बेडरूम्स में भी रखते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारे रिलेशनशिप्स तो अच्छे चल ही नहीं रहे। कैसे चलेंगे? ध्यान टीवी- टीवी में है। ध्यान टीवी, बहुत लोगों का टीवी भी नहीं चल रहा, स्टिल दे डोंट हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज टीवी राहु है, और राहु ही आपके बेडरूम में है, तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स बेटर कैसे होंगे? अच्छा। सो ऑलवेज कवर देम, शीशा कवर देम। अब तो फोन भी है, फोन देखते देखते करते हैं। तभी रिलेशनशिप्स बहुत स्पॉइल हो रही है, बिकॉज आपके बेड के पास क्या पड़ा है, वो आप चीज बेड के पास रखते हो ना जो आपकी अजीज होती है, जो अभी आपको सबसे लाइफ प्रॉब्लम- में हाँ, चाहिए। सबसे हम- बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब जो बच्चा है वो खाना नहीं खा रहा ना, तो उसको फोन चला के दे दो। सी दैट खाना इज अ खाएगा। पेरेंटिंग फ्लॉ। ये आपका पेरेंटिंग फ्लॉ है, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, XYZ जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से आप ने ये शिफ्ट लाया है, बट लेकिन if you teach your child to respect the food that they are given and let's eat together, तो बच्चा कैसे नहीं सीखेगा। प्रॉब्लम आज के पेरेंट्स की ये है कि ये बात वो समझते ही नहीं कि बच्चा वो नहीं सीखता जो आप सिखाते हो, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। आप खुद तो फोन यूज कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा रीडर बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है। टू रेज अ चाइल्ड इन अ सर्टेन वे यू हैव टू मेंड योर वेज। आपको खुद की ही बहुत सारी हैबिट्स बेटर करनी पड़ेंगी। अगर आप ही जंक फूड खाओगे तो बच्चा हेल्दी खाना कहाँ से खाएगा? सही बात। पहले आपको तो सब्जियां खानी पड़ेगी ना। हमारे महात्मा गांधी, वो गुड़ वाली स्टोरी है ना, कि पहले कि महात्मा गांधी के पास एक पेरेंट लेके गए कि ये गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने बोला अच्छा 3 दिन बाद लेकर आना इसको। तो 3 दिन बाद महात्मा गांधी ने बोला बेटा गुड़ नहीं खाना, तो उसने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला ये तो आप 3 दिन पहले भी बोल सकते थे। उन्होंने बोला मैं भी तो गुड़ बहुत खाता था, 3 दिन पहले मैंने छोड़ा। फिर इसको समझाया। एग्जैक्टली, एंड दैट इज इम्पैक्टफुल।
पेरेंट्स आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन टीचिंग, जो सही है वो सिखाने पे फोकस है, पर जो कर रहे हैं उस पे कोई फोकस नहीं है. A child is learning from you. You are always under observance from your child. Yes. अच्छा, चलो आगे बात करते हैं घर की वाइब अपने अच्छे कैसे कर सकते हैं। और हर घर में एक गेस्ट रूम होता है, तो गेस्ट रूम की वाइब अच्छी कैसे करें और क्या उसमें क्या क्या चीज लगाएं, क्या कौन सी सीनरीज वगैरह लगाएं, कौन सी पेंटिंग्स वगैरह लगाएं? ओके, तो सबसे पहले जिन लोगों के घर में गेस्ट बहुत ज्यादा टिकते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो गेस्ट रूम है वो वेस्ट डायरेक्शन में है. जिन भी लोगों के रिलेशनशिप्स ब्रेक होने वाले होते हैं और हम चाहते हैं कि उनका रिश्ता ना टूटे, उनको वेस्ट रूम में हम शिफ्ट कर देते हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वेस्ट रूम में जो भी आता है वो टिकता है लंबे अरसे तक. तो गेस्ट रूम कभी भी वेस्ट में नहीं होना चाहिए. ठीक है. आपका जो साउथ वेस्ट है, दैट इज अ वेरी पावरफुल डायरेक्शन. ठीक है. वहां पे आपका मास्टर रूम होना चाहिए. ठीक है. ओके, तो उसके अलावा आप कहीं पे भी रख सकते हो गेस्ट रूम. ठीक है. गेस्ट रूम कैन बी फुल ऑफ कलर्स. यूज अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर्स एंड पर्पल पेस्टल कलर्स. ग्रीन एंड पर्पल पेस्टल कलर्स कहीं की भी एनर्जी को बहुत एलिवेट करते हैं, क्योंकि आपको वो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट देते हैं, प्लस साथ में आपको कम्युनिकेशन देते हैं. ग्रीन इज कम्युनिकेशन. तभी हम इवन ऑफिसेज में, स्टूडियोज में बहुत एनकरेज करते हैं कि ऑलवेज यूज ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर्स. इट्स वेरी नाइस. अच्छा, एक चीज जो बहुत सारी ना लेडीज मिस आउट करती है, सोचते हैं कि घर में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों आ रही है, इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं. हमेशा चेक करना उनके घर का चूल्हा गंदा होगा. दिस इज फॉर ऑल द लेडीज कि घर का चूल्हा जब गंदा होगा, आपके घर में बरकत नहीं आएगी. चाहे आप दिन में 10 बार बना रहे हो, 10 बार उसको क्लीन करो. ऑलवेज कीप योर स्टोव क्लीन, क्योंकि वहां पे रोटी बनती है और वो वाइब्रेशन घर में सब कंज्यूम करते हैं. तो अच्छी वाइब्रेशन होएगी तो घर में हेल्थ आएगी. नेगेटिव वाइब्रेशन होएगी तो घर में बीमारियां आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, लॉसेस आएंगे. तो घर का चूल्हा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हमने काफी सुना है कि घर में वास्तु के हिसाब से घर में जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी फोटोज भी काफी मैटर करती है. तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगानी उनको चाहिए? सबसे पहले तो हम बहुत गलत करते हैं कि उनकी फोटोज हम मंदिर में लगाते हैं. काफी लोग करते हैं. बहुत गलत. ठीक है, वो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर हेयर टू ब्लेस यू, बट हैं तो वो इंसान ही थे, भगवान तो नहीं थे. नहीं. तो मंदिर में हमेशा हम सिर्फ भगवान जी की मूर्ति रखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं. जो लोग भी अपने मंदिर में बहुत ज्यादा भगवानों की मूर्ति रखते हैं, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है, बिकॉज आपको वो एक्टिवेट करनी होती है. इट्स जस्ट नॉट अ स्टैचू. वो ऊर्जा का स्रोत है और आपको उसको एक्टिवेट करना है. और 7 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति आपने नहीं रखनी. ज्यादा मूर्तियां, ज्यादा भगवान की फोटोज घर में नहीं होनी चाहिए. बहुत लोग हर कमरे में, बेडरूम्स में लगा देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. उनके लिए एक मंदिर स्पेस है, आपने वहां पे रखना है और उसी को आपने रोज दिया करना है, पूजा करनी है, उसको एक्टिवेट करना है. सेकंड, मंदिर शुड ऑलवेज बी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट. देखो, जो हमारा बाहर के मंदिर होते हैं उनमें बहुत पूजा अर्चना, मूर्ति स्थापना होती है. ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं, घर में उतने नहीं हो पाते. तो ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है. तो हम वेस्ट फेसिंग, दैट इज ईस्ट में हम अपना जब मंदिर रखते हैं तो हम उस डायरेक्शन से ऊर्जा लेते हैं. और इसीलिए जब आपको, दिस इज फॉर ऑल द टीचर्स, all the speakers, all the people who wishes to influence people, always face towards west when you want to influence people, when you want to be influential. आप चाहते हो आपकी बात का प्रभाव पड़े, आपकी बात सब सुने. तो टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप ईस्ट में खड़े होइए, फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. आपकी बात सुनी जाएगी, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट डील और आप चाहते हो कि आपकी बात कोई सुने. दिस इज अ सीक्रेट ट्रिक दैट यू कैन फॉलो. या एक चीज इंटरेस्टिंग बहुत सारे घरों में मैंने ऑब्जर्व की है
मैं आपको बता रही थी एंट्रेंस के बारे में। हाँ यस, लेट्स रिवॉल्व बैक अ लिटिल कि आप उसको ब्यूटीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने एंट्रेंस को सबसे पहले तो क्लीन रखना है यूजिंग दैट वीकेंड ट्रिक दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। ऑरेंज की पील्स को बॉईल करके यू हैव टू यूज दैट विश फुलफिलमेंट वाटर वॉश। देन आप वहां पे रेड गोल्डन कलर का कारपेट रख सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी आपके घर में। अच्छा पहले के लोग क्या करते थे, उस कारपेट के नीचे थोड़ा सा नमक रख देते थे कि बाहर से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर को क्रॉस ना करे, आपके दहलीज को क्रॉस ना करे। तो आप जब आप एंट्री पे जो मैट है उसके नीचे थोड़ा सा नमक डाल देते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो कि यू आर नॉट अलाउड इन आवर हाउस। तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है यूजिंग अ लॉट ऑफ विंड चाइम्स। विंड चाइम्स होता है हमारा यूनिवर्स को कहना कि गुड लक भेजो, हैप्पीनेस भेजो, अपॉर्चुनिटीज भेजो। यूजिंग अ लॉट ऑफ विंड चाइम्स इज ऑल्सो वेरी गुड। आप नॉर्थ डायरेक्शन में विंड चाइम्स रख सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन में आप इवन मेटल आर्टवर्क्स भी रख सकते हो। बहुत लोगों को मेटल आर्टवर्क्स का काफी शौक होता है, तो वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। ओके, रिवॉल्विंग बैक टू द एंट्रेंस। सबसे पहले हमने विंड चाइम्स यूज करना है। सेकंड, हमने गोल्डन रेड कलर का कारपेट यूज करना है। थर्ड, उसके नीचे थोड़ा सा नमक डालना है। यूज अ लॉट ऑफ प्लांट्स टू इंक्रीज द एनर्जी इन योर हाउस, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो। प्लांट्स एक बहुत स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी तरीके हैं जिससे हम अपने घर को काफी अच्छा कर सकते हैं, काफी इनवाइटिंग कर सकते हैं फॉर ऑल द गुड एनर्जी एंड आवर डियर माँ लक्ष्मी। और जूते चप्पल घर नहीं छोड़ने, इट हैज टू बी क्लीन। मैम, कुछ लोगों को क्या क्या हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा सुधार हो? और कुछ लोग बहुत ज्यादा गालियां भी निकालते हैं ना, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा गालियां निकालते हैं। ये तो नॉर्मल है कि गालियों में बात करते रहते हैं सारा दिन। तो जो लोग ना गालियां बहुत देते हैं, तो ये लोग ना कूल बन रहे हैं बट अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपना बुद्ध खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वाणी बेकार हो रही है, आपकी वाणी खराब हो रही है। हमारी वाणी पे माँ सरस्वती है और आप उसको कैसे वेस्ट कर रहे हो? गाली देकर, ठीक है। तो बुद्ध हुआ हमारी वाणी और बुद्ध हुआ हमारा कंसिस्टेंसी इन बिजनेस एंड मनी फ्लो, वो डिस्टर्ब हुआ। सेकंड, हमारा राहु खराब हुआ, हमारा थॉट, सोचने का तरीका वो खराब हुआ। तो राहु क्या खराब करता है? हमारे लॉसेस। तो हमारे लॉसेस हुए और हमारा बिजनेस फ्लो दोनों ही डिस्टर्ब हुआ। तो गालियां देने से हमें क्या कोई फायदा मिला? नहीं। तो गालियां देना बंद करो दोस्तों, क्योंकि उससे आपका बिजनेस फ्लो खराब हो रहा है। ओके, तो आपने ये पूछा था कि कुछ ऐसी आदतें जो एवरीडे लाइफ में हम करें और हमारे ना लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस, मैजिकल चेंजेस। यस, सबसे पहला, जिनको भी नेम एंड फेम चाहिए, उठते ही अपना बेड बनाएंगे। अपने बेड पे गीला तौलिया, गंदे कपड़े नहीं छोड़ के जाने, अनफोल्डेड शीट्स नहीं छोड़नी। ये गीला टोल तो बहुत बड़ा इश्यू है। यस, टू ऑल द हस्बैंड्स, प्लीज डोंट लीव गीला तौलिया ऑन द बेड, क्योंकि उससे आप अपनी लग्जरी खुद खराब कर रहे हो, खुद का मनी फ्लो खराब कर रहे हो, प्लस आप शनि को परेशान कर रहे हो। और जब शनि दुखी होते हैं तो आपको पता ही है, ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, बिकॉज शनि वांट्स क्लीनलीनेस, नीट। यस। सेकंड, नहाकर आओ, वाइपर मार के आओ, लॉसेस नहीं होंगे। थर्ड, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, क्योंकि जब आप बेड पे बैठ के खाना खाते हो, खाना क्या है? हमारा सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज हमारा सेविंग्स, ठीक है। हमारी सेविंग्स ड्रेन होती हैं, तो बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। सोने से पहले हमने अपने पैर धोने हैं, उससे हमारा वीनस तो एक्टिवेट होता है, प्लस पूरे दिन की जो नेगेटिव ऊर्जा हमने इकट्ठी की होती है उसको आप क्लीन करके आते हो, एक फ्रेश थॉट्स के साथ सोते हो। जब आप फ्रेश थॉट्स के साथ सोते हो तो आपका दिमाग मैनिफेस्ट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करता है। तो ये कुछ छोटी तरीके हैं जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनको आप फॉलो करो और अपनी लाइफ को बेटर करो। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी फूड की, यहाँ पे चल था तो फूड में कैसा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस बार भी थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे की बात करते हैं कि फूड ब्लॉगर्स जो हैं और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ओके,
तो थोड़ा सा समझते हैं। रेमेडीज से ज्यादा सबसे पहले हम फूड ब्लॉगर्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं समझने के लिए कि हमें जो क्रेविंग्स होती है वो कहाँ से आती है। तो अगर आपको मीठा पसंद है, दैट मीन्स यू आर क्रेविंग लव। ठीक है, आप अंदर से लोनली फील कर रहे हो, इसलिए आपको मीठा मन कर रहा है खाने का। सेकंड, अगर आपको चीज खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स आप होम सिक फील कर रहे हो, आप वो मदरली कंफर्ट मिस कर रहे हो। इसलिए हॉस्टल के बच्चे बहुत ज्यादा चीज क्रेव करते हैं क्योंकि वो होम सिक फील करते हैं। आपको बार बार चाय पीने का मन करता है, कॉफी पीने का मन करता है, दैट मीन्स आप बहुत जल्दी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, थक जाते हो और वापस से आपको इमोशनली एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल। ठीक है, आपको करारा, ठीक है, तला हुआ पकोड़े, चिप्स, ये सब बहुत पसंद है, दैट इज शनि। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको एंजाइटी बहुत है, आपको ओवर थिंकिंग है, इसलिए आपकी करारा खाने की जो क्रेविंग्स है ना, आपको उधर लेके जा रही है। ठीक है, देन वी कम इज तीखा। तीखा अक्सर वो लोग खाते हैं जो अपनी लाइफ से ना बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और उनको कुछ एडवेंचर चाहिए होता है। तो तीखा खाने वाले लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ थ्रिलिंग चाहिए। और गरम जो लोग खाना प्रेफर करते हैं कि मेरे को गरम खाना ही खाना है, दैट मीन्स उनका मंगल बहुत एक्टिवेटेड है। दिस इज फॉर ऑल द फूड ब्लॉगर्स। एंड कमिंग टू द मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपके पास नंबर 2 और 6 है, अमेजिंग, वाओ। इफ यू हैव 2 और 6 इन योर बर्थ चार्ट, स्पेशली इफ यू आर बोर्न ऑन 26th, वेरी श्योर कि आप बहुत क्रिएटिव हैं और एंटरटेनमेंट फील्ड में जाएंगे। ठीक है, तो आप क्रिएटिव वीडियो से लेके आप मेकअप आर्टिस्ट तक कुछ भी बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं, क्योंकि आपको मोनोटोनस लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, आपको वो मजा ही नहीं आएगा। आपको कुछ रोज नया चाहिए, रोज नई स्टोरी चाहिए, रोज नया क्लाइंट चाहिए। तो अगर आपके पास 2 और 6 है और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में करियर चूज करने वाले हो, गो विद द क्रिएटिव फील्ड, माइंड यू विल नेवर फेल। तो मैम आजकल क्या है, गिफ्ट देना तो जरूरी हो गया है सभी को, क्योंकि गिफ्ट से सभी रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। तो आपके हिसाब से कौन से बेस्ट गिफ्ट्स हो सकते हैं जो हम अगले को दे तो वो खुश हो जाए? तो गिफ्टिंग का जब बात आती है ना, ऑलवेज गिफ्ट आइदर स्टोन्स। आप पायराइट सिट्रीन गिफ्ट कर सकते हो, आप प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हो, आप जेड प्लांट गिफ्ट कर सकते हो। देन यू कैन गिव द 3-legged फ्रॉग आई टोल्ड यू, चिंचुई। ठीक है, आप वो गिफ्ट कर सकते हो। सेकंड, आप वुलू गिफ्ट कर सकते हो अगर कोई आपका फ्रेंड बीमार है। आप लाफिंग बुद्धा गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। और एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ जो गुप्त रेमेडी है। ठीक है, और ये रेमेडी अभी तक मैंने नहीं शेयर की है, एंड इट्स माय ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू मेक मनी, who want to release all the debts। तो अपने कर्जे हटाने के लिए और बहुत पैसा कमाने के लिए ये 2 रेमेडीज फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। क्या करना है, सबसे पहले आपने रोज एक गार्लिक का क्लोव, दैट इज लहसुन की एक आपने बड लेना है, छीलना है, उस पे कमांड करना है कि मेरे सारे कर्जे आप फ्लश करोगे, अच्छा, मेरी लाइफ में अबंडेंस लेकर आओगे, ऐसे बोलना है, आपने एक्टिवेट करना है और उसको जाकर बाथरूम में फ्लश कर दो। सेकंड, एक रेड कलर का एनवेलप ले लो, उसके अंदर आपने एक ब्लैंक चेक रखना है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है अबंडेंस का। आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उस ब्लैंक चेक में लिखो कि यूनिवर्स ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, और उसको इस रेड एनवेलप में डाल के 3 सिक्के या 6 सिक्कों के साथ उसको आप अपनी सेफ में, मनी ड्रॉर में या अपने पर्स में आप रख सकते हो। तो ये दोनों मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं एंड दे वर्क एज मैजिक। अच्छा। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने कुछ न्यूमरोलॉजी पे बात की थी, कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो वो बहुत कम बात की थी लेकिन फिर भी वो चली थी। तो इस बार भी कुछ बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशंस, जैसे लक के हो गए, करियर के हो गए, बिजनेस के हो गए, वो बताओ। जो लोग भी शेयर मार्केट में है, ट्रेडिंग में है, उनको चाहिए लक फैक्टर, बट साथ में चाहिए नॉलेज। ठीक है, तो 4 नंबर उनको टेक्नो में काफी हेल्प करेगा, साथ में 5 और 6 नंबर उनका लक फैक्टर काफी इनहेंस करेगा। जब भी वो लोग अपना काम करने बैठे, ट्रेड मार्केट में बैठे, हाथ पे इत्र लगा के और हाथ को 3 बार क्लैप करके एक्टिवेट करके बैठे, अच्छा, उनका लक वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, 5 और 6 नंबर नहीं भी है तो भी। ठीक है, बट डोंट टेक रैश डिसीजंस। अच्छा, जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में
2, 5 and 8 है, 100% श्योर दे विल एक्वायर प्रॉपर्टी। अच्छा। ठीक है, प्रॉपर्टी वो अपनी जिंदगी में एक बार जरूर बनाएंगे अगर उनके बर्थ चार्ट में 2, 5 एंड 8 है। ठीक है, फिर आता है 9, 7 एंड 2। ये कॉम्बिनेशन किसी के भी बर्थ चार्ट में है तो समझ लेना कि काल सर्प योग है। ठीक अच्छा। है, इनमें से 2, 7 है, 7, 9 है, हाफ काल सर्प योग है, पार्शियल है बट है। दैट मीन्स ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। बट जब काल सर्प योग आता है आपको काफी स्ट्रगल्स देता है, हार्डशिप्स देता है, आपको बहुत मेहनत कराता है, बट आपकी सेकेंड इनिंग ऑफ द लाइफ में छप्पड़ फाड़ के देता है। हमारे सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्राइज्ड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काल सर्प दोष, कि उनकी फर्स्ट इनिंग ऑफ द लाइफ में उन्होंने बहुत मेहनत करी और सेकेंड पार्ट में उनको काफी अचीवमेंट्स हुई। ठीक है, फिर आता है एक बहुत पावरफुल नंबर विच इज 1 and 9, गजब का नंबर। अच्छा। 1 और 9 जब आ जाते हैं ना साथ में, दैट इज राजा और सेनापति। राजा ने कमांड किया, सेनापति ने फॉलो किया, चकदे फटे। ये लोग हार ही नहीं सकते। जो लोग भी 19 को बॉर्न है या जिनके भी बर्थ चार्ट में 1, 9 है, वॉरियर स्पिरिट है इनकी। अच्छा। और अगर आपकी वॉरियर नहीं है ना, दैट मीन्स आपके नंबर्स एक्टिवेटेड नहीं है। इन लोगों को ट्रैवल बहुत मिलेगा, परेशानियां भी मिलेंगी, बट एट द एंड ऑफ देयर जर्नी दे विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये लीडर्स बनेंगे एंड फियरलेस लीडर्स बनेंगे, क्योंकि 9 नंबर हमारे को करेजियस बनाता है, फियरलेस बनाता है। तो 9 नंबर वाले कभी हारते नहीं है। 9 नंबर वाले हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बहुत गिफ्ट्स भी देते हैं, और अगर आपकी वाइफ को गिफ्ट्स नहीं मिल रहे ना तो देना शुरू कर दो, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है हमारा 2 and 6, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। ये लोग 2 and 6 वाले क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। 1 and 5 वाले बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। बिकॉज 5 नंबर आ गया बुध, बिजनेस, एंड 1 नंबर आ गया राजा का सन, कि आपका बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है। सो एक्टिवेट दीज नंबर्स। और बहुत सारे लोग ना डिसहार्टन होते हैं कि भैया ये नंबर्स हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, ये नंबर्स एक्टिवेट करो। देयर आर सो मेनी रेमेडीज दैट यू कैन डू एंड एक्टिवेट दीज नंबर्स इन योर लाइफ। ठीक है, फिर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन आता है जो इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, 8 and 4, 7 and 8 and number 5, presence of number 5, 7 and 8, 8 and 4, ये तीनों सिग्निफाई करेंगे कि आपके रिलेशनशिप एक बार तो टूटेगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, अगर नहीं है तो डिवोर्स भी एक साइन है। तो ऐसे लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है कि अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं, जो भी आपके प्लैनेट्स डेबिलिटेड हैं उनकी फटाफट रेमेडी कर लें, सो दैट आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नंबर्स 2 and 1 विच इज विपरीत राजयोग। अच्छा। ठीक है, इन लोगों को 2 नंबर वालों को ना लग्जरी बहुत चाहिए। ठीक है, मेहनत थोड़ी कम करते हैं, आलसी होते हैं थोड़े से। ठीक है, बट लग्जरी बहुत चाहिए और उनको समहाउ मिल भी जाती है। ठीक है, साथ में 1 नंबर आ गया, 2 और 1 नंबर तो राजा का है, वो तो मेहनत कर रहा है, ही इज अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग। ठीक है, बट ये लोग मेहनत ज्यादा करेंगे, रिजल्ट्स कम मिलेंगे स्टार्टिंग में, इवेंचुअली इट विल स्टार्ट फॉलिंग इन देयर फेवर। दैट मीन्स इनका काम ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्रो करेगा कि इनको समझ ही नहीं आएगा कि ग्रोथ आ कहाँ से रही है। तो 2 और 1 हमारा विपरीत राजयोग। 1 नंबर वालों को ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, लग्जरी बहुत चाहिए। ठीक है, उनको भी लग्जरी बहुत चाहिए क्योंकि राजा है, ऐसे कैसे लग्जरी नहीं चाहिए, है ना? लग्जरी के बिना तो उनका काम ही नहीं है। उनका काम ही नहीं है। ठीक है, 1 नंबर राजा का है, लग्जरी चाहिए उनको, चाहिए, दे विल शो ऑफ एवरीथिंग। प्राइड है, अपना डोमिनेशन है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, माय कमांड इज द कमांड। तो इनकी थोड़ी सी भिड़ती भी है लोगों से। सर रिलेशनशिप कैसी रहती है? इनको तो बहुत सारी रानियां चाहिए होगी। नहीं, दे आर वेरी लॉयल। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रहते हैं। 1 नंबर वालों को लग्जरी चाहिए, प्राइड बहुत है, दैट मीन्स अपनी चीजें दिखाना बहुत पसंद है, थोड़े एरोगेंट ढींट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, डोमिनेट भी बहुत करते हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है, जब जब ये अपने प्लान्स
पहले से रिवील करते हैं, इनके प्लान सक्सेसफुल नहीं होते। तो 1 नंबर वालों सुन लो, चुप रहना सीख जाओ। मुझे पता है तुमको दिखाने का मन है, बट अभी अवॉइड करो, जब सक्सेसफुल हो जाओगे लोग खुद देख लेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर वालों के लिए तो ये हमेशा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा एरोगेंस, दैट इज ढींट नहीं बनना, थोड़ा सा घमंड नहीं करना, हम्बल रहना है। इसलिए 1 नंबर वालों को हम बोलते हैं थोड़ा सा घास पे चलो, शांत रखो, अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करो। 1 नंबर वाले के लिए बेस्ट पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन कौन सा है? 1 नंबर वालों के साथ 5 बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। 9 नंबर तो ऑब्वियसली वेरी पावरफुल। 3 नंबर आएगा तो बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे ये लोग, काफी अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन। बट 13 नंबर है तो 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। थोड़ा सा रेमेडीज करना पड़ेगा, बट स्टिल 1 के साथ 3 चलता है। और 5 नंबर जो पावरफुल नंबर है सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर 5 है, क्योंकि 5 की किसी से एनिमी ही नहीं है, 5 की सबसे बनती है। ये लोग इतने सोशल है, इनको चाहिए भाई तू भी आ, भाई तू भी आ, सारे सामूहिक सब मिलके रहेंगे। ये लोग अकेले नहीं रह सकते। और 5 नंबर वालों को आप अकेला छोड़ दो, उससे बड़ी पनिशमेंट उनके लिए कोई नहीं है। अच्छा। दे वॉन्ट पीपल एवरीवेयर दे गो, दे लव टू सोशलाइज। आप उनको इस मामले में नहीं कर सकते। और इतने हेल्पिंग होते हैं 5 नंबर वाले। अगर आपका कोई दोस्त है और वो 5 नंबर का है, दैट मीन्स आपकी वो हेल्प करेगा ही करेगा, वो उसके बस में ही नहीं है कि वो ना करे। बिकॉज 5 नंबर वाले बहुत हेल्पिंग होते हैं, और जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आते रहते हैं। वो इतने लकी होते हैं। 5 नंबर का होना जरूरी नहीं है, 5 नंबर प्रेजेंट भी है अगर आपके बर्थ चार्ट में, तो भी आप काफी हेल्पिंग हो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सबको साथ जोड़ के रखते हो, आप सबके साथ मैत्री बना के रखते हो, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी हेल्पिंग। आप सबको कनेक्टेड रखते हो, आपका कम्युनिकेशन, आप हमेशा सबका फोन उठाते हो। जिनका भी बुध खराब होता है ना, वो लोग अक्सर फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा। जिनका बुध अच्छा होगा ना, वो हमेशा फोन उठाएंगे, चाहे उठा के 2 मिनट में काट दे, बट दे विल ऑलवेज पिक द कॉल। और अच्छे बुध का ये साइन है। तो नंबर 6 जो शुरुआत से जिसके पास पैसा होता है और लग्जरी अट्रैक्ट करता है, वो देखो, नंबर 6 लग्जरी अट्रैक्ट करता है बिकॉज वो हमारे गुरु आचार्य है, दैट इज दानवों के गुरु। पर साथ में अपने साथ वो स्ट्रेस भी लेकर आते हैं, और अलक्ष्मी भी थोड़ी सी लेकर आते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा भोग विलास में नहीं पड़ना, ये ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। मोह माया से दूर रहें। थोड़ा सा सेंसुअल प्लेजर से अवॉइड करना है, बिकॉज जब 3 और 6 साथ में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर्स देते हैं, दैट इज आपको बहुत ज्यादा भोग विलास में लेकर जाते हैं, तो आप अपने अस्तित्व से दूर होते रहते हैं। तो इन लोगों को हमेशा थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। 6 नंबर वाले लोगों को लव बहुत इजीली लाइफ में मिल जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं, ऊर्जा में ही वीनस एक्टिवेटेड है, तो पार्टनर्स बहुत रहते हैं लोगों के, तो उनके लिए ये एरिया थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। Partner बी तो रहेंगे कमिटेड, ना, यस, क्योंकि लग्जरी है उनके पास। लग्जरी है, प्लस वीनस इज ऑल्सो ब्यूटी एंड रिलेशनशिप्स। हमारा 7वां भाव कुंडली का वीनस का ही तो है, उसी से तो हमारी शादी, हमारे रिश्ते, हमारी ब्यूटी, हमारी पार्टनरशिप्स पता चलते हैं। तो जिनका भी 6 नंबर होता है, उनका वीनस ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटेड है। और अगर एक्टिवेटेड नहीं है आपका वीनस, और आपको लग रहा है कि ना मेरे पास ब्यूटी है, ना मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, दैट मीन्स आपका 6 अभी सैड है, दैट मीन्स 6 आपका अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए रोज वाटर बाथ लेना शुरू करें। अच्छा। रोज वाटर, दैट इज गुलाब की पत्तियों से नहाना शुरू करें, उससे आप देखिए कैसे एक्टिवेट नहीं होता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन में बता रही थी जो बहुत जरूरी है, जिनके पास भी 2, 4 और 8 है, कर्जों से ध्यान रखें, जल्दी डिसीजंस नहीं लेना, आग से भी थोड़ा बच के रहें, और गाड़ी को भी धीरे चलाएं, स्पेशली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 8। ये याद रखें, इन पे थोड़ा सा मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है, और गहरे पानी से और गाड़ी धीरे चलानी है। ये इन लोगों के लिए मेरी तरफ से अ वर्ड ऑफ कॉशन कि थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा रुक के आराम से डिसीजंस लेने हैं, बहुत रैश डिसीजंस नहीं लेने, और एडवेंचरस एक्टिविटीज में बहुत ध्यान से रखना है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो केस हुआ था प्लेन क्रैश वाला, उसमें एक बंदा जो
11A शीट पर बैठा था वो बच गया और उसमें 242 लोग मारे भी गए। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो 11A शीट वाला था उसका क्या नंबर था? 11 इज अ मतलब पावरफुल इतना नंबर। अच्छा कैसे था? देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे जो परम परमात्मा है, उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। जिनकी फ्लाइट मिस हुई थी, वो कितना कोस रही थी 15 मिनट पहले खुद को कि अरे मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई। ऐसे ही बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, हमारे पार्टनर्स हमें नहीं मिल रहे, हम तो सारी रेमेडीज कर रहे हैं, पर कभी कभी हमारे को ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स हमें बचा रहे हैं वो पार्टनर ना देकर। जो लेडी 15 मिनट पहले कोस रही थी, वो 15 मिनट बाद थैंकफुल हो रही थी कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, विच मीन्स कि यूनिवर्स को पता है हमारे बेस्ट के लिए क्या है। जब हम जिद छोड़ के यूनिवर्स से ये मांगने लग जाते हैं ना कि आप जो दे रहे हो बेस्ट है, और हमारे लिए जो वट एवर वी नीड आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमारी लाइफ में अपने आप से ही इतनी अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक फ्लो में बहने लग जाते हैं, हम रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, तो हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। और जब हम यूनिवर्स के दिए गए गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी लाइफ में और मिराकल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बैठे हैं तथास्तु लेकर। अच्छा तू रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तथास्तु ले और कंप्लेन कर। खुश है, हंसते बच्चे को सब हंसाना चाहते हैं, थोड़ा और गुदगुदा के हंसाएंगे तो यूनिवर्स कहते हैं हंस रहा है ना, ले और थोड़ा सा हंस ले। और जो रोता हुआ बच्चा होता है, पहले माँ पुचकारती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलती है, जा रो ले, थोड़ा और रो ले। तो यूनिवर्स ऐसे ही वाइब्रेट करता है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी हैप्पी। तो मैम न्यूमरोलॉजी में ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन है जिसके साथ अगर हम शादी करेंगे तो डिवोर्स होगा ही होगा? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, हर नंबर के ना अपने चैलेंजेस है। अगर 4 वाला अकड़ू है तो 1 नंबर वाला डोमिनेटिंग है, 5 नंबर वाला बहुत सोशल है, 2 नंबर वाला बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है, उसको अपना ब्यूटी, अपना चीजें चाहिए। 7 नंबर वाला बहुत स्पिरिचुअल है। तो हर चीज बैलेंस में करी जाए वो बेस्ट रहती है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होती है जिसके साथ आपको सुन के लग रहा है कि नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, तो अपने चैलेंजेस, अपने वीकनेसेस को मेजर करें, उस पर बात करें, और डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि ये 2 नंबर अगर शादी करेंगे तो शादी नहीं चलेगी। शादी हमारे विचारों से चलती है। अगर मैंने आपके कुंडली में बोल दिया राजयोग है, पर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, तो वो राजयोग एक्टिवेट कैसे होगा? राजयोग दिखना इज लाइक अ सीड, ये बीज है, आपको उसे मेहनत के पानी से सींचना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो हम घर बैठ के कह देंगे कि हमें तो Exactly राजयोग है, है। घर पे आके कभी नहीं मिलेगा। 1 और 7 वाला राजयोग होता है जिसके पास 1 and 7 हो, बट उसके लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसको मिलेगा। ये श्योर है, जब वो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो मिल जाएगा। किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम, बट मेहनत सबको करनी पड़ती है, बिकॉज कुंडली, न्यूमरोलॉजी, हर जगह पे आपको सिर्फ बीज एंड इंडिकेशन दिखाए रहे हैं कि कहाँ पर आपके राजयोग की पॉसिबिलिटी है कि मेहनत कर लो और ले लो। पर आप मेहनत नहीं करोगे तो घर बैठे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब हम प्रे करते हैं तो हम अधीर होते हैं कृष्ण के कि वो हमें देंगे, जब हम मेहनत करते हैं तो वो हमारे अधीर होते हैं कि अब तो इसको देना पड़ेगा मेहनत का फल। सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क। तो आप अपनी कोई ऐसी केस स्टडी बताइए। ओके, बहुत सारी आती हैं केस स्टडीज तो ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में। बहुत सारी लेडीज आती हैं जिनकी अपनी मदर इन लॉ से नहीं बनती, ठीक है, तो उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आई यूज अ लॉट ऑफ कॉर्ड कटिंग, कि आपकी और आपके मदर इन लॉ के बीच में जो भी नेगेटिव कॉर्ड जुड़ी हुई है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे से ग्रजेस होल्ड कर रहे हो, मन मुटाव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत आप लोगों ने अग्रेशन दिखा रखा है, तो जब आप उसको कट करते हो, आप माफी भी मांगते हो और आप माफ करते भी हो।
और जब वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके होता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। अभी हाल ही में कल परसों में ही मैंने एक क्लाइंट का किया था एंड उसका फोन आके थैंक्स कॉल आया कि अब मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत इंजॉय करने लगी हूँ। अब मुझे उनकी बातों को उतना बुरा नहीं लगता। एडिशनली मेरे पास बॉडी पेन्स के साथ बहुत लोग आते हैं। एक्ने, एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताती हूँ। अ फीमेल हैड एक्ने and she came to me and she had severe acne और उसने बहुत मेडिसिन सब कुछ ट्राई कर लिया एंड शी केम टू मी, आई वाज अ फ्रेंड, सो शी आस्क्ड मी कि यार ये चल रहा है। सो मैंने उसकी केस हिस्ट्री निकाली और पता चला कि उसके फादर ने 6 महीना पहले उसकी कार सेल कर दी थी। शी वॉज इमोशनली वेरी अटैच टू द कार। वो इमोशनली अपनी कार से बहुत अटैच थी कि उसको ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पापा ने किसी को दे दिया है। उस गुस्से को वो ना निकाल पाई ना उसको सह पाई और वही अग्रेशन जो है वो एक्ने का फॉर्म किया। एक्ने क्या है? हमारा दबा हुआ गुस्सा। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, अग्रेसिव होते हो, लाइफ में बहुत चीजें सह रहे होते हो पर बोल नहीं पाते, आपकी एक्ने डेवलप होना शुरू होती है। मैंने उसकी उस कार के साथ कॉर्ड कटिंग कराई, फादर के साथ forgiveness कराई। Within a month, her acne got improved and cured. This was one of the very greatest case studies जो मेरे को हमेशा लगता है कि ये आजकल की जनरेशन जो एक्ने से बहुत फाइट कर रही है ना, वो उनको काफी हेल्प मिलती है। एक्ने उन लोगों को बहुत जल्दी होता है जिनका सूर्य में मंगल या मंगल में सूर्य की अंतर या प्रत्यंतर दशा आई हो, क्योंकि दोनों ही गर्म प्लैनेट्स है। तब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपका पित्त दोष कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगा। जिनके भी बर्थ चार्ट में 9 नंबर ज्यादा है, गुस्सा बहुत करेंगे। 1 नंबर बहुत ज्यादा है, 3 बार है, स्पेशली नवंबर बॉर्न्स में हो जाता है, 2 से ज्यादा हो जाते हैं नंबर्स। 1 नंबर जब भी आपके चार्ट में ज्यादा होगा तो आपका प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, आईसाइट प्रॉब्लम्स, आपका बाउल मूवमेंट प्रॉब्लम, आपका अल्सर्स डेवलप होना, गुस्सा आना, ऑयली स्किन होना, एक्ने होना, ये सब उसके साथ आता है। तो जब भी आपको एक्ने हो चेक कर लेना कि आपका सन ओवर एक्टिवेट हो गया है क्या। और जब ज्यादा गुस्सा आने लगे, समझना है कि बहुत तोड़फोड़ हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ तोड़ने का मन कर रहा है, तो 9 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो गया, दैट इज मंगल बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो मैम आजकल अक्सर देखा है कि काफी सारे लोगों के डार्क सर्कल बहुत होते हैं, तो ये क्या राज है? जैसे एक्ने हमारा हिडन अग्रेशन है, हमारा मंगल और सूर्य में अंतर प्रत्यंतर दशा है, ऐसे ही डार्क सर्कल्स हमारे केतु है। डेफिनेटली देख लेना, या तो आपकी केतु की दशा बहुत नेगेटिव चल रही है जिस वजह से आपको डार्क सर्कल्स आना शुरू हो गए हैं। ऑब्जर्व करके बताना मुझे। बिल्कुल। तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं। वैसे तो बाकी अगला जो पॉडकास्ट होगा वो हम लेके आ रहे हैं पामिस्ट्री पर। तो अगले पॉडकास्ट की तो कुछ 1-2 मेन जो रेमेडीज है और मतलब हाथ के बारे में कुछ पता लग जाए तो 1-2 बताइए रेखाओं के बारे में। ओके, छोटा सी मैं बताऊं, बहुत इजी टू फॉलो। हाँ। जिनका भी हाथ अगर आप देखते हो पिंकिश कलर का है, अच्छा, हाँ। उनके हाथ में लग्जरी आएगी कनफ्रा। और उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बिकॉज पिंकिश कलर इज गुड, हमारे हेल्थ का अच्छा साइन है। यही हाथ अगर हमारा काला है, दैट मीन्स कोई बहुत गंदी बीमारी आने वाली है। अच्छा। पीला है, दैट मीन्स उन लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, कहीं ना कहीं अनीमिया भी है, बॉडी में भी प्रॉब्लम है, बट साथ में लाइफ में भी कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉब्लम्स हैं। एडिशनली सेकंड, आप चेक कर सकते हो जिसका भी हाथ हार्ड है, दैट मीन्स वो लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट होगा, शनि की तरह होगा। हार्ड हाथ जिसका भी होगा, स्ट्रिक्ट होगा, हार्ड वर्किंग होगा और बिल्कुल बेधड़क बस मेहनत करनी है। ठीक है, हार्डशिप्स उन लोगों की लाइफ में ज्यादा आएंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे अगर आपका हाथ हार्ड है। यही हाथ आपका एक्सेसिवली सॉफ्ट है, आप इमोशनली बहुत वीक है, तो हाथ आपका ना हार्ड होना चाहिए ना एक्सट्रीमली सॉफ्ट होना चाहिए। इट शुड बी अ बैलेंस कि वक्त आने पे डिसिप्लिन भी है और साथ में इमोशनल भी है। एडिशनली एक अच्छी सी तरीका बता सकती हूँ, जिनके भी हाथ पे एम बन रहा है, ठीक है,
वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट रहेंगे। इंटेलिजेंस के साथ आता है लक, लक के साथ आता है फॉर्च्यून, बिकॉज दे नो हाउ टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये साइन ऑफ गुड लक है। तो बताओ मुझे, आपके हाथों में है? ये मेरे हिसाब से बन तो रहा है। मैं बन रहा है बिल्कुल। तो बाकी आप लोग क्या नहीं देखेंगे बाबा, कब नेक्स्ट? बिल्कुल हाँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बिल्कुल क्या नहीं कॉन्ग्रेचुलेट बाबा। पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट तो जल्द आने वाला है, इसके लिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। हम देखने वाले हैं हाथों की रेखा। हाथ लोग ही रहेगा बिल्कुल।